नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अपर सचिव ने किया शहर का दौरा, जाना सरकारी योजनाओं को धरातल से। मनोज पिंगवा पहुंचे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जाना ट्रैफिक का हाल। एक साल में 503 कार्रवाई, करोड़ों जुर्माना, खनिज विभाग की कार्रवाई। और महापौर अध्यक्ष आरक्षण स्थगित, फिर आई नई तारीख। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल तथा जिले के प्रभारी सचिव मनीष कुमार पिंगवा ने शुक्रवार को जिले का सघन दौरा कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को मैदान पर देखा, जहां प्रमुख रूप से उन्होंने बिल्हा तखतपुर के गांवों का निरीक्षण किया। धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने का कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। गनियारी में नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री में महिलाओं द्वारा सिलाई के कार्यों का अवलोकन कर सराहना की। दीदियों द्वारा तैयार किए गए जैकेट की खरीदी कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने सक्रिय थाने का भी मुआयना किया। प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगवा सबसे पहले बिल्हा ब्लॉक के हिर्री धान खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने धान खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे किसानों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्टॉक पंजी, टोकन रजिस्टर सहित अन्य पंजियों की बारीकी से जांच की। धान उठाव में तेजी और लाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि जिले में अब तक 78,000 से ज्यादा किसानों से 3.65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। खरीदी गए धान से कुल 36% धान का उठाव कर लिया गया है। प्रभारी सचिव मनोज पिंगवा ने निरीक्षण के क्रम में तखतपुर ब्लॉक के गनियारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को देखा। साथ ही गनियारी में नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री का मुआयना किया। यहाँ नारी शक्ति समूह की 100 दीदियां सिलाई कार्य कर रही हैं। उन्होंने दीदियों से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल की, उनके कार्यों की सराहना की। प्रभारी सचिव मनोज पिंगवा और कलेक्टर ने दीदियों द्वारा तैयार किए गए जैकेट की खरीदी कर उनका हौसला बढ़ाया। अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल तथा जिले के प्रभारी सचिव मनीष कुमार पिंगवा शुक्रवार शहर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने देर रात जिला कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना कर सेंटर और आईटीएमएस की पूरी कार्यप्रणाली व संचालन को देखा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगवा ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में लगे स्क्रीन के जरिए पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। एसीएस मनोज पिंगुआ ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बेहतर उपयोगी बताते हुए कार्य प्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सेंटर स्मार्ट बनते शहर और प्रशासन की पहचान है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में संचालन की पूरी प्रक्रिया को नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने विस्तार से बताया। इस दौरान प्रभारी सचिव श्री पिंगवा को अब तक ट्रैफिक नियम तोड़े जाने पर चालान और ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए सेंटर के उपयोग की जानकारी दी गई। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग भी उन्होंने देखा। वहीं शहर इस कमांड सेंटर से हम शहर के सभी स्ट्रीट लाइटों की मॉनिटरिंग करने की जानकारी उनको दी गई। इसके लिए एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में स्ट्रीट लाइट खराब या बंद होने पर रात में मॉनिटरिंग करने निकली कर्मचारियों की टीम नोट करती है, फिर सुबह दूसरी टीम उसे ठीक करती है। ऐप के जरिए मॉनिटरिंग करने में उसमें फीड डाटा के आधार पर खराब लाइट में मार्क कर दिया जाएगा, जिससे दूसरी टीम उसे तुरंत देख सकेगी। इससे सुधार की प्रक्रिया बेहतर होगी। कोनी में निस्तारी के तालाब को पाटने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसडीएम पीयूष तिवारी द्वारा तालाब को पाटकर खेत बनाने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना और तालाब को पुनः मूल स्वरूप में लाने का आदेश जारी किया गया है। मिली जानकारी अनुसार ग्राम कोनी में खसरा नंबर 126, जिसका रकबा 0.299 हेक्टेयर, जो कि वर्तमान में हजारी प्रसाद के नाम पर दर्ज है। यह जमीन मिसल के कालम 4 में 2 पानी के ऊपर 1 मद में दर्ज है और वाजिबुल अर्श के कालम 2 में 2 तालाब 2 दर्ज है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार तालाब और पानी के ऊपर मत की जमीन का स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सामूहिक निस्तार की जमीन होती है। इसका उल्लंघन लोकहित को बाधित करता है। एसडीएम ने तहसीलदार से जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाया। जांच में तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि अनावेदक व्यास नारायण पांडे और सुरेंद्र पांडे के द्वारा तालाब को पाटकर खेत बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 के तहत मामला दर्ज करते हुए अनावेदकों से जवाब लिया। जवाब में अनावेदकों ने यह
स्वीकार किया कि उन्होंने तालाब की जमीन को पाटकर खेत बनाया है। बाकी जवाब संतोषप्रद न होने के कारण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 242 253 के तहत अनावेदकों पर 25,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया और तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाने का आदेश पारित किया है। साथ ही अपने आदेश में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 7 दिन के भीतर तालाब को उसके मूल स्वरूप में नहीं लाने पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इधर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार उपार्जन केंद्रों में अनधिकृत रूप धान को खपाने के प्रयासों को रोके जाने हेतु अनेक स्थानों पर अनधिकृत रूप से संग्रहित धान के ठिकानों पर राजस्व खाद्य एवं मंडी विभाग द्वारा छापा मारते हुए दंडात्मक कार्रवाई की गई। जिसके विवरण के अनुसार तहसील बेलगहना अंतर्गत ग्राम लमरी डबरी में राजस्व खाद्य एवं मंडी की टीम द्वारा गजराज सिंह के घर पर अवैध रूप से 77 कट्टी धान मतलब 31 क्विंटल का भंडारण करने के फलस्वरूप जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार तहसील तखतपुर के ग्राम लाखासार में राम अवतार साहू से 12 क्विंटल अवैध रूप से भंडारण किया गया था। धान मंडी अधिनियम के तहत उसे जब्त किया गया। जिला प्रशासन ने यह साफ किया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की अवैध धान विक्रय परिवहन व्यापार पर इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। खनिज विभाग बिलासपुर द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध 503 प्रकरण दर्ज कर 1.85 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है, जो कि सुशासन की दिशा में खनिज विभाग सराहनीय पहल है। सबसे ज्यादा 404 प्रकरण अवैध परिवहन के से 84,31,000 रुपए की वसूली हुई है। उप संचालक खनिज प्रशासन दिनेश मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के 9 वर्षों में अवैध उत्खनन के 57 प्रकरण बनाए गए। इनमें 29,74,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। अवैध खनिज भंडारण के 15 मामलों में 7.5 लाख रुपए जुर्माना की राशि वसूल की गई। भंडारण लाइसेंस का उल्लंघन करने पर 14 मामले दर्ज किए गए। इनसे 8 के भंडारण लाइसेंस निरस्त किए गए। उनसे 4 लाख की राशि जब्त की गई। 5 लाइसेंसियों से 8.5 लाख रुपए जमा कराया गया। खदान संचालक के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर 13 खदान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से 9 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 12 से 51 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि जिलों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खनिज राजस्व के रूप में 40 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य मिला है, जिसे 9 महीने में 79% की वसूली की जा चुकी है। समय से पहले लक्ष्य प्राप्ति की संपूर्ण संभावना है। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों में 28 दिसंबर को प्रस्तावित आरक्षण की प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से मिले निर्देशों के बाद स्थगन का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व मेले कार्यक्रम के तहत 28 दिसंबर को जिला कार्यालय एवं जनपद कार्यालयों में विभिन्न पदों का आरक्षण किया जाना प्रस्तावित था। मंथन सभा कक्ष में जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष तथा जनपद पंचायत कार्यालयों में जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच के पदों के लिए नियमानुसार आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न किया जाना था, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। तोरवा थाना क्षेत्र में खुलेआम चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तोरवा थाना क्षेत्र में शाम को स्ट्रीट पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी वक्त हेमू नगर लालू किनारे स्टोर्स के पास आरोपी निर्मल दास मानिकपुरी अपने पास चाकू लेकर घूम रहा था और आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था, जिसे तोरवा पुलिस ने देख लिया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया। शनिवार को मौसम शुष्क रहा, जहां पे गर्मी लोगों को चुभने लगी और ठंड लोगों को अब एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दक्षिणी विक्षोभ की वजह से यह कारण बना है, लेकिन आने वाले दिनों में कई जगहों पर वर्षा होगी, जिसके बाद ठंड थोड़ी बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार।